याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है दे दो नहीं तो छीन लूंगा, चोर, लुटेरा। इंडियन लैंग्वेज में 420 ये उसके नाम के अर्थ हैं। आप पढ़ के देखो कितना हमारी तरह है ना। सो बाइबल सेज उसके 2 पुत्र पैदा हुए। अब प्रॉब्लम ये था, एक को बचपन से रेस में फर्स्ट आने की हौड़ थी। आप कभी भी नहीं देखोगे उन लोगों को खुश जो हमेशा नंबर 1 आना चाहते हैं। क्या फायदा नंबर 1 पर पूरा लाइफ कंपटीशन और स्ट्रेस में। मेरे को चलेगा मैं सेकंड नंबर आऊंगा तो मुझे खुश रहना है। ओके, वाइज बनो। कहिए अपने बाजू वाले को, 1 नंबर आने की कोशिश मत करो। आपने देखा है ना, कभी कभी आप देखो पास्टर बोल बोल के थक जाता है, बढ़ो प्रभु में, बढ़ो प्रभु में, बढ़ो प्रभु में। हाँ ठीक है, लेकिन एक बहन आके इधर कहे मैं यीशु से मिलके आई हूं, सारी बहनें अब हम भी बढ़ेंगे। ये कंपटीशन नेचर बंद कर दो। प्रभु के लिए बढ़ो, दूसरों को ये दिखाने के लिए मत बढ़ो कि मैं भी कुछ हूं, है ना। एक मीटिंग मैंने रिसेंटली कैंसिल कर दी। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर आप अभी अभी इस शहर में आए थे ना। हाँ, मैं उसी शहर से बात कर रहा हूं, हमें आपकी मीटिंग करवानी है 3 दिन के लिए। मैंने कहा ठीक है, डिटेल्स भेज दो, चर्च का नाम, पास्टर का नाम, किधर मीटिंग करवाओगे, इंडोर करवाओगे, आउट करवाओगे, कितने लोग आपकी तरफ से आएंगे, अरेंजमेंट कैसे करोगे, अगर 5-10 हजार लोगों के बैठाने की जगह है तुम्हारे पास। मैं ये सारी डिटेल्स ना लोगों से मांग लेता हूं। तो मैंने उनसे पूरी डिटेल्स मांगी। डिटेल्स मुझे अच्छी लगी। उनके पास 10,000 लोगों के बैठने की जगह है, क्योंकि क्रूसेड पे नॉर्मल होता है, इतना लोग तो आता ही है। और उन्होंने सब कहा ये है। मैंने अगले दिन कॉल करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कॉल किया उनको। मैं बोलने ही वाला था, उन्होंने बोला ब्रदर आप आइए, वो जो पहले वाली मीटिंग थी ना उससे बड़ा करके दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैंने कॉल किया था आपको बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन, तुम इसलिए मीटिंग करवाते हो ताकि सामने वाले को दिखा सको कि हम भी कुछ हैं। ऐसों के पास कभी मत जाया करो जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। समझ रहे? बोलो बाजू वाले को, ऐसों के पास मत जाया करो। हाँ, मैंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। मैंने कहा ब्रदर मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ ब्रदर? मैंने बोला तेरे को क्या हुआ? फिर 2 दिन के बाद किसी का कोई सीनियर से कॉल करवाया उन्होंने, और वो भी थोड़ा ऐसे आवाज होता है ना भाई लोगों का, ब्रदर अब आ रहे? मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं आएगा। क्या हुआ सूरज भाई? मैंने कहा अंकल इंटेंशंस आर नॉट राइट। मतलब? मैंने कहा अंकल ये लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मैं जानता हूं। मैंने कहा काय को कॉल किया है? आपको पता है ना क्यों कॉल करते हो? आई हेट ऑल दिस। जब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीजें यूज करते, कभी मत किया करो। आप बढ़ो ना, अपनी लय में जियो ना, प्रभु में बढ़ो, प्रभु के साथ जियो। कंपटीशन क्यों? कभी कभी हम लोग सामने वाले, हम लोग इतना दुखी अपने जिंदगी से नहीं है जितना सामने वाले को खुश देखकर दुखी है ना। इतना दुख नहीं है हमारे पास एक्चुअली। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है वो खुश क्यों है, क्यों? है ना। आप मेरी तरह हो नहीं हो? कम ऑन, हाथ उठाओ, यस नो नो यस आमेन नो मैन, कुछ बोलो। करते हैं ना हम लोग। मैं हमेशा अपने बारे में एक बात बताता हूं, फिर से बताता हूं, मुझे पता है इसमें मेरी बेइज्जती भी है थोड़ी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये बताना। मेरी कजिन सिस्टर 98% लेके रो रही थी। उसने अपने सर पे ग्लास मारा था, पूरा छपा हुआ था गोल। मैं गया, मैंने कहा क्या किया है ये?
रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? 98% आई है। तो मैंने बोला इसमें खराब क्या? उसका 99 आया है। मैंने बोला 98% में तुम लोग रो रहे हो, मेरे को दो, मैं 3 साल निकाल दूं। कितने लोग हैं यहां पर जो 35 से पास हुए हैं? 35%। लंबा हाथ उठाओ, खुदा तुम्हें देख रहा है, झूठ मत बोलो। 1, मैं गिनूंगा आज, रुको। 1, 2, बहन तू भी? तू तो मुझे सीए लगती थी बहन। 1, 2, लंबा हाथ उठाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना करेज मिलता है ना जब ग्रुप बढ़ता है ऐसे लोगों का। भाइयों में से कोई 35%। देखो हम लोग 3 साल निकाल लें। आप विश्वास करो, मैं 35 लेके पेड़े बांटता था, 1-1 किलो पेड़े बांटता था और हर एक को बोलता था पास पास पास। कंपटीशन क्यों? देखो, जिस बंदे को पता है कि उसके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, उसके लिए पास होना तो मुर्दों में से जी उठने के समान है। क्या मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप कम पढ़ो? नो, मैं ये कह रहा हूं कंपटीशन मत करो। वो उधर, मैं इधर, खुश रहो ना। सक्सेसफुल बनना है स्ट्रेस में कि चलेगा थोड़ा कम रहेगा, मैं हैप्पी रहूं? हां, खुश रहना है, प्रभु के साथ खुश रहो। अब इस आदमी को हौड़ थी, मुझे नंबर 1 आना है, घर का बड़ा मैं बनूंगा, लेकिन यह बन नहीं पाया था। फाइनली एक दिन मौका मिला, उसने अपने भाई को मूर्ख बनाया। भाई को बनाने के बाद अब पिताजी के पास गया। पप्पा, हां, ब्लेस मी, मुझे आशीष दीजिए। कौन हो आप बेटा? पप्पा मैं ऐसा हूं। नहीं, आपकी आवाज तो याकूब की तरह है। नहीं पप्पा। डैडी मैं ऐसा हूं। अब आप बोलते रहोगे ब्रदर ये धोखा कैसे है? प्रॉब्लम ये थी, इसहाक को ठीक से दिखता नहीं था। अब इसने धोखा दिया इसको, पहले भाई को धोखा दिया, फिर पापा को धोखा देके आया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां पर। ये प्रिंसिपल सीखिए, इस सिद्धांत को सीखिए, आप आशीषित होंगे। जब इसहाक के मुंह से अपने पुत्र के लिए वर्ड्स निकले और वो उन सारे शब्दों को कैरी करके वहां से निकल गया, अचानक पीछे से रियल ब्रदर आया एसाव। उसने भी सेम बात कही, डैडी ब्लेस मी, क्योंकि हर एक को पता था ये अधिक दिन नहीं रहेगा, बूढ़ा था, सबको पता था ये कभी भी जा सकता है। लेकिन पता है इसहाक ने क्या कहा? सन, तेरा ब्लेसिंग कोई लेके गया है। माय गॉड, क्या जनरेशन थी ना वो, जो पेपर से ज्यादा शब्दों में बिलीव करती थी। काश हमारे लाइफ में ये कल्चर वापस आए जहां पर हम सीख सकें मुंह से निकला गया शब्द कितना महत्वपूर्ण है। उसने बोला अब मैं आपको ब्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी आशीषें वो लेके गया। आप देखिए, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसकी कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे मुंह से झूठ, फरेब, मक्कारी शब्द तो ऐसे निकलते हैं, मैं तेरे को चांद पे लेके जाएगा। कभी इंडिगो में भी नहीं गए। मैं आपको चांद पे ले जाएगा, मैं आपको आप बोलो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कभी कभी आपने देखा है हम लोग प्रभु से भी कितना कमिटमेंट करते हैं, प्रभु मैं आपके लिए भी ये करूंगा, वो करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसहाक की तरह हो, जिसको पता होना चाहिए कि जो कहा गया, बाइबल बताती है धर्मी का एक स्वभाव है, जो वो कहता है वो करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। एक राइचस नेचर है।
यीशु ने कहा, एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, दोनों बेटों को बोलता है आ जाओ। एक कहता है डैडी मैं आ रहा हूं, नहीं आया। लेकिन दूसरा कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो गया। क्या समझाना चाह रहा है खुदा? आप जो कह रहे हो ना, बिलीव मी, वो आपकी जिंदगी को आकार देगा। पॉल के लिए लोग कहते थे, दिखने में तो ये दुर्बल जान पड़ता है, पर इसकी पत्रियां बड़ी गंभीर होती है। रीड इट सम। कभी आपको टाइम मिलता है ना, आपको पता है दुबला व्यक्ति था पौलुस, लेटर्स में लिखा है, दिखने में तो ये दुबला सा जान पड़ता है, पर इसकी पत्रियां बड़ी गंभीर होती है। आज मैं क्यों स्टार्टिंग से काउंसलिंग में भी मैंने वर्ड्स के लिए ही बात की। इवन आज मुझे परमेश्वर ने होल डे यही कहा, टीच देम। आप समझो इन चीजों को। हालेलुया। गॉडलीनेस को समझिए। यहां देखिए, यहां देखिए, एक जगह लिखा है, मैं डरता हूं कि जैसे शैतान ने सांप के द्वारा हवा को बहकाया, कहीं वो तुम्हारे मन भी बहका न दे। उसके ठीक नीचे लिखा है, मुझे लगता है कि तुम किसी और ही यीशु और ही आत्मा और इस सुसमाचार को सुन रहे हो। आप जानते हो, पॉल कहता है जैसे शैतान ने पुराने नियम में हवा को सांप के थ्रू बहकाया, वो कहता है मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे पास भी लोग किसी गलत जीसस को न प्रेजेंट करें, जो तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, लेकिन सिर्फ तुम्हें रिच, अमीर और हेल्दी करना चाहता है। रियल जीसस लाइफ जीना टीच करता है, वो आपको जीवन जीना सिखाएगा। लेकिन जो दूसरा इशू है ना, उसको आपकी लाइफ से कुछ भी नहीं है। आप हेल्दी रहो, रिच रहो, आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर लो। मैं रिसेंटली एक पास्टर को सुन रहा था, वो अपने चर्च को कह रहे थे आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम सबको अपना अपना हेलीकॉप्टर देगा। मैं सोच रहा था काश मैं भी इसी चर्च का मेंबर होता। आप सोचो क्या क्या हो रहा है आजकल। Another Jesus, another spirit, another gospel. बचिए, YouTube पे सबको मत सुनो। A.W. टोजर ने कहा उन्हें सुनो जो खुदा को सुनते हैं, है ना? आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? पक्का? लग रहा है ना आज कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है? Hey, come on, give a good clap for Jesus. मेरे साथ खोलिए दूसरा पतरस। बाइबल लाए हैं सब? गुड, सब खोलिए सर। भाई पंकज आप कोट करिए दूसरा अध्याय। सब खोलिए दूसरा पतरस दूसरा अध्याय। आप बाइबल लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए हैं तो हम आपके लिए बड़ा वाला लेकर आएंगे। अभी इधर आएगा। ओके, देखो हम आपसे कितना प्यार करते हैं, इतना बड़ा लाए। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 16, 16 वचन। एक काम करते हैं ब्रदर, 15 से लगाओ। पर लिखा है ना तो थोड़ा ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कुछ लोग हैं जिनके लिए पतरस कहता है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बोलो सीधा। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो प्रभु का मार्ग बड़ा सीधा है, नो झोल, नो नंबरिंग। मेरे पीछे आओ मैं तुमको आशीष देगा।
दैट्स इट। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। और अब एक आदमी का जिक्र करता है कि देखो टेढ़ा रास्ता किसने चूज किया, और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ओके, अभी देखो 16 में बहुत इंटरेस्टिंग है। 16, पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता के उसके बावलेपन से रोका। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, गधी का नाम अबोल नहीं है। जब कोई नहीं बोलना जानता और वो बोलने लग जाता है तो उसको अबोल कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है गधी का नाम अबोल है, नहीं, उसका नाम नहीं है मेंशन बाइबल में। बाइबल में बहुतों का नाम मेंशन नहीं है। बताओ लूत की पत्नी का नाम क्या था? किसी को पता है? अभी सर्च मत करना, नहीं है बाइबल में, नहीं है। आप पढ़ो, यीशु ने क्या कहा? लूत की पत्नी को सिमरन करो, उसका नाम नहीं है। राइट? पोतीपर की पत्नी जो यूसुफ को पाप में गिराना चाहती थी, उसका नाम है? नहीं है। इसलिए मैं उसको मिस पोतीपर कहता हूं हमेशा। या मिस लगेगा ना, इसमें हंसने की क्या बात है? हालेलुया। अब यहां पर एक गधी का जिक्र है। गधा है कि गधी है? हाँ, गधी। कई लोग गधे को बहुत निचला समझते हैं। भाई मत भूल, यीशु बैठा था उसके ऊपर, है ना? हमारा प्रभु उस पर सवार होकर आया था। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अभी सब सामने देखिए। पतरस यहां पर एक गधी का जिक्र करता है जिसे परमेश्वर ने बोलने दिया, जिसे बोलने की ताकत दी गई। कभी आपसे जानवर ने बात की है? कहते तोता बात करता है, बट इतना क्लियर थोड़ी बोलता है वो, है ना? बट यहां पर एक इंसिडेंट है। द बाइबल सेज किसी ने बात की है। मैंने ऐसे हॉलीवुड की मूवीज प्रभु में नहीं था तो ऐसे देखी थी जहां पर जानवर बात करते थे, लेकिन हमें पता है एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। राइट? ओके, ये मुद्दा नहीं है। हाँ, अभी इसको लेके बोलना मत, 4 हफ्ते रिसर्च करेंगे हम। नहीं, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र से निकल के ऑन द वे रास्ते पे थे। ये इतने थे कि लिखा है जमीन नहीं दिखती थी। ये अब्राहम का वो वंश था जिसके लिए कहा गया है जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इतने सारे लोग थे। कोई कहता है 6 लाख थे, कोई कहता है 18 थे। मैंने जो स्टडी की है, जहां तक मैं जानता हूं, जो मैंने पहले की किताबें पढ़ी हैं, जहां तक मैं जानता हूं 20 लाख से अधिक लोग थे। 20 लाख, 2 मिलियन। अब ये सब लोग है ना वहां जा रहे थे और रास्ते पे जो भी आता था ना उन सबको इन्होंने दूर किया था। बड़े पंगे लेते थे ये लोग। अब एक वचन कहता है एक किंग ने उनको देख लिया जिसका नाम था बलाक, और जब उसने उनको देखा तो उनको पता था इनसे नहीं लड़ा जा सकता है, नहीं लड़ा जा सकता है इन लोगों से। इसीलिए उसने एक दूसरा वे चूज किया। उसने एक व्यक्ति को मैसेज भेजा, आप आइए और इनको कर्ज करिए, आपके कर्ज से ये खत्म होंगे, श्राप से। सोचो, एक बिलीवर से ज्यादा अनबिलीवर जानता है शब्दों की ताकत क्या है। हम बिलीवर्स नहीं जानते। कभी कभी हम लोग भी महत्व नहीं समझते हैं बोलने का, लेकिन नॉन क्रिश्चियन नोस ऑल्सो। एक आदमी कहता है बिलाम को कि तू चले आ और इन लोगों को मेरे वास्ते कर्ज कर, ताकि ये लोग वीक पड़ जाएं, ये लोग मर जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं तो आप एक स्पिरिट को इंपार्ट करते हैं?
कैसा लगेगा आपको, आपका बच्चा फेल होके आए और आप उसको कहो है ही तू डफर, एक नंबर का डफर, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा बाप भी नहीं कर पाया था। मैंने देखा है लोगों को इस तरह बात करते हुए। कभी कभी कोई बेटी कुछ गलत करके आती है तो मदर कभी कभी उसको ऐसे वर्ड्स बोलती है, तूने काला मुंह कर दिया। आपको सूट करता है ये सब? तूने क्या कर दिया हमारे साथ, ये कर दिया। याद रखिए, जब भी आप कुछ बोलते हैं ना, आप लोगों का माइंड सेट करते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि वो आपके माइंड को सेट कर सकते हैं। कुछ लोग जेल से छूट के भी सुधर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया है मैं चोर हूं और चोरी करके ही खाना पड़ेगा। उनका माइंड सेट हो गया है। कभी कभी आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारा गलत नहीं करते, पर उनके ऊपर इतने ब्लेम लगते हैं कि वो गलत करना शुरू कर देते। मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने लाइफ में जो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, पर उनके ऊपर इतने इल्जाम लग गए, इतने इल्जाम लग गए कि फाइनली वो लोग उस पिट में गिर गए। छोड़ यार, मैं शब्दों में माइंड सेट करने की ताकत है। आप जो कहते हो ना, वो इंसान के अंदर थॉट्स के थ्रू फिट हो जाता है। ऑनेस्टली मैं लोगों से बहुत कम कम्युनिकेट करता हूं। मुझे कभी किसी से बात करनी रहती है ना, थ्रू जाता हूं बहुत हद तक। हां, लेकिन कभी कभी लगता है यार ये अच्छा व्यक्ति है, कनिंग नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, फिर मैं उनसे डायरेक्टली भी बात करता हूं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, ट्रस्ट मी, मैं लोगों के थ्रू जाता हूं कि यार इसको मैसेज पास करना ही। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसने डिसाइड किया इन लोगों से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता था ये फिरौन को मार के आगे आए हैं। अब मुझे बात बताओ, जो अमेरिका को हरा ले उसके लिए और देश को हराना डिफिकल्ट है क्या? उन दिनों में सुपर पावर था इजिप्ट। पढ़ के देखिए, यहेजकेल में लिखा है, और खुदा उन्हें उस लोहे के बट्ठे से ले आया। मिस्र का दूसरा नाम है लोहे का बट्ठा, स्टील। अब जिसने इतने सुपर पावर को वो लोग खत्म करके, आप सोचो क्या देश था उनका। हर वो चीज जिसकी वो पूजा करते थे, वो चीज उन्हें मारने के लिए आई। सुबह सुबह उठ के मेंढकों की पूजा करते थे, एक दिन मेंढक चढ़ गए। सुबह सुबह उठ के नदियों की पूजा करते थे, एक दिन नदी उनकी ब्लड में बदल गई। वो लोग कहते थे कि वो जो टिड्डियां होती है ना, अगर वो घर पे आ जाए तो बड़ी शुभ होती हैं। खुदा ने टिड्डियों से हमला करवाया। बाइबल कहती है उनके देवताओं के द्वारा खुदा ने उन्हें दंड दिया। इवन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, कलीसिया उठाए जाने के बाद लिखा है, मैं प्रभु उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। सूरज की पूजा होती है, अंतिम दिनों में सूरज नीचे आएगा और लोग झुलस जाएंगे। हर वो चीज जिसकी आराधना हुई है, बाइबल कहती है परमेश्वर वो चीज विपत्तियों के लिए इस्तेमाल करेगा। रीड इट। अब इतने सारे सुपर पावर को वो लोग हरा के आगे आए हैं, कौन नहीं डरेगा इन लोगों से? बलाक जानता था इन लोगों को हराना इट्स इम्पॉसिबल, ये खत्म करेंगे। आपको पता है जब वो बिलाम को बोलता है चले आ, तो एक मुहावरा कहता है, वो कहता है जा।